स्वागत है आप सभी का लॉजिक मंत्रा में। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है केमिस्ट्री का। और आपको पता ही होगा जब भी हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं हमें सर दर्द होने लगती है। ये सर दर्द क्यों होता है पता है? जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल फार्मूलाज़ की वजह से। ये जो केमिकल फार्मूलाज़ होते हैं ये दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो ये सरल हो जाएगा आपके लिए। केमिकल फार्मूला को समझने से पहले आपको सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हमारे पास अभी मौजूद 118 एलिमेंट है और इस एलिमेंट्स में से जिनका सीरीज इस तरह से बनता है, स्टार्टिंग होती है 1 नंबर से, यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से आगे कंटिन्यू होता रहता है। अब हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का बहुत ही जाना पहचाना फार्मूला, बहुत ही जाना पहचाना फार्मूला। इट्स वेरी सिंपल, आपको मैं बता रहा हूँ और वो फार्मूला है H2O। आपको पता होगा ये फार्मूला क्या है? सबको पता है ये फार्मूला वाटर का होता है। ये फार्मूला वाटर का होता है, अर्थात ये फार्मूला जल का होता है। तो आप सवाल करेंगे सर ये H2O क्या चीज़ होता है? H क्या है, 2 क्या है, O क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि HO ये सब कुछ एलिमेंट्स की सीरीज में आते हैं। किसका क्या नंबर है आपको धीरे धीरे पता चलेगा, आप संयम रखें। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा बैलेंसी के बारे में, अर्थात संयोजकता के बारे में। चलिए हम लोग संयोजकता के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले संयोजकता को अगर समझना होगा तो आपको परमाणु संरचना समझना पड़ेगा। परमाणु संरचना आखिर होता क्या है, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये जो मेरे पास हाइड्रोजन है, आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जो होता है ये एक तत्व होता है और ये जो तत्व होता है ये तत्व परमाणुओं से बने होते हैं। तो इनकी जो परमाणु जो संरचना होगी इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोजन की परमाणु संरचना किस प्रकार पता होगा? कोई भी परमाणु जो होती है उसके 3 सब पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कहाँ पर अरेंजमेंट होता है उसको समझते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक आप जो देख रहे हैं ये केंद्र है, कोई भी परमाणु का ये केंद्र होता है। तो परमाणु के केंद्र में आपको 2 सब पार्टिकल्स मौजूद दिखेंगे और वो होता है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन जो कि वो न्यूट्रल होते हैं, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की चार्ज नहीं होती है। तो सर आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? डेफिनेटली चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये जो चक्कर लगाते हैं इनकी जो संख्या है किस पर निर्धारित होती है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु की संख्या से बराबर होता है, अर्थात जितनी परमाणु संख्या होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी परमाणु संख्या होगी उतनी इलेक्ट्रॉन संख्या होगी, उतनी ही प्रोटॉन की संख्या भी होगी। तो अभी हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। अर्थात अगर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है तो उसकी प्रोटॉन की संख्या भी 1 होगी, साथ ही साथ उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 ही होगी। तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अरेंज कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अरेंज कर देते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी परमाणु की जो स्ट्रक्चर होती है वो कक्षाओं में बटे रहते हैं, अर्थात इनमें जो ये दिख रहे हैं आपको ये सेल होता है। अर्थात ये जैसे जैसे परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है इसकी जो सेल हुए, इसकी जो कक्षाएं हैं इनकी संख्याएं भी बढ़ती जाती है। परमाणु संरचना की जो पहली कक्षा है इस पर इलेक्ट्रॉन्स कितने निर्धारित होंगे और कैसे निर्धारित होंगे, इसके लिए हम लोग के पास एक बहुत ही सरल सा फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। और ये जो n दिख रहा होगा ये n एक्चुअली ये नंबर ऑफ सेल को डिफाइन कर रहा होगा, यानी ये जो कक्षाओं की संख्या है उसको डिफाइन कर रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। तो वो बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि n की नंबर तो 1 है और इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। अर्थात इस कक्षा में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी, लेकिन हमारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या जो है वो तो 1 है और परमाणु संख्या जितनी होगी उतनी ही तो इलेक्ट्रॉन संख्या होगी। तो अर्थात ये जो परमाणु है, ये जो एटम है ये स्टेबल नहीं है। इसको स्टेबल होने के लिए कम से कम इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स 1 नंबर का इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास तो ऑलरेडी मौजूद है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमें कहीं से क्या करना होगा? लाना होगा, अर्थात कहीं से रिसीव करना होगा। ये जो रिसीव करने वाली बात आई ना, यही हमारी संयोजकता है, क्योंकि इसको फुलफिल करने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि हमारे पास तो एक ही है और 1 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है।
यही है हमारी संयोजकता। अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों को अगर हम अलग करते हैं तो हाइड्रोजन की जो संयोजकता है यानी जो वैलेंसी है वो हमारे पास 1 आ गई है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होती है वो 8 होती है, अर्थात ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या 8 होती है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास बनाएंगे तो किस प्रकार बनेगा, वो बनेगा हमारा 2,6। ये जो 2 है वो कहाँ से आया, हमें पता है फॉर्मूला से, क्योंकि पहली कक्षा में तो 2 ही आना है, इलेक्ट्रॉन्स जो आने हैं पहली कक्षा में 2 आने हैं। अब 2 तो फिक्स हो गया हमारे पास, तो ये जो 6 है हम कहाँ लाएंगे, तो 6 करने के लिए इसके लिए तो हम लोग को एक और कक्षा बनाने की आवश्यकता होगी। तो क्यों ना हम इसके और एक कक्षा बना देते हैं। ये हमारे पास किसकी संरचना हो रही है, ऑक्सीजन की संरचना हो रही है। चलिए बात करते हैं, मैं 6 गो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो गए, बट सर यहाँ पर दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं, चलिए बात करते हैं इस पर भी। चलिए यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है, हम लोग फिर फार्मूला में लगाते हैं और फिर यहाँ पर हम 1 ना लिख के हम यहाँ पर 2 लिखते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, अर्थात हमारे पास ये जो ऑक्सीजन की जो दूसरी कक्षा है इस पर कम से कम आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी। और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लाने की आवश्यकता होगी। यही तो है इसकी संयोजकता, 2 हमें लाने की आवश्यकता होगी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 6 है। चलिए अब बात करेंगे, सर 2 आप क्यों लाएंगे, 6 को दे दीजिए कहीं पर। हमारे पास तो एक जो सेल है यानी एक कक्षा से भी तो हम लोग स्टेबल हो सकते हैं। आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत ही सरल सा एग्जाम्पल है, आपको मैं बता रहा हूँ। मेरे सामने यहाँ पर एक नदी है, यानी नदी की इस तरह से धारा है और ये जो है वो 2 किनारा है, 2 तरफ इस तरह से 2 किनारा है। आपको कोई हेलीकॉप्टर से ऊपर से आपको ये जगह में आके गिरा देता है, लगभग किनारे में, थोड़ा सा इधर पानी है, इधर भी पानी, इधर बहुत ज़्यादा पानी है, इधर कम पानी है। आप किस किनारे जाओगे, आप जाओगे आपके सामने वाले किनारे में ना, आप थोड़ी ना इधर जाओगे ये वाले किनारे। हाँ, ये भी बात है कि आपको किसी भी किनारे में जाने की कोई बंदिशें नहीं दी गई, आप किसी भी किनारे जाएंगे। ऑब्वियसली आपको बचना है तो किसी भी किनारे जाएंगे, लेकिन उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपके लिए आसान होगा इधर वाले किनारे में आना, ना कि इधर वाले में किनारे में आना, क्योंकि आपका नज़दीक ये है और इधर दूर है। तो इसी तरह आपको इस कक्षा को पूरा करने के लिए आपको जो 8 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता हो रही है, आपके ऑलरेडी आपके पास 6 है और 2 चाहिए होगा, तो 2 आसानी से आप कहीं से रिसीव कर लेंगे। इसी को कहते हैं संयोजकता, अर्थात ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगी हमारी 2। अब इसको जैसे हम लोग क्रॉस करेंगे तो हमारे पास वो चीज़ें आ जाएंगी, H2O1, अर्थात O1 नहीं लिखा जाता है। तो इस तरह से हमारे पास वाटर का फॉर्मूला निकल के आ गया। अभी हम लोग बात करेंगे इसी के साथ साथ एक और फार्मूला की बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड की। जो मैग्नीशियम क्लोराइड होती है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है वो क्या होता है, MgCl2। MgCl2 ये कहाँ से आया होगा, तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अब हम लोग इसकी संरचना बनाते हैं, देखिए 2 8 और यहाँ पर हो गया 2। मैग्नीशियम की ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये इस तरह से बनता है। अभी 2 अर्थात 2 तो एक तरह से अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की पहली कक्षा में तो 2 तो अरेंज हो गया, डन। सेकंड कक्षा में 8 चाहिए था, वो भी डन। अब ये जो 2 है, क्या 2 थर्ड कक्षा को पूरा कर सकता है? थर्ड कक्षा को कम से कम आपको 8 आवश्यकता होगी और अधिक से अधिक 18 की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ तो 2 मौजूद है लेकिन चाहिए आपको 8। आप भी बताइए, जब आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और आपको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स तीसरी कक्षा को फुलफिल करने के लिए, आपको चाहिए यहाँ पर 6 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपको लाना होगा, आपके पास सिर्फ 2 ही मौजूद है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सोचिए कि 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना आसान होगा कि 6 को रिसीव करना आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी 6 है और जो माइनॉरिटी है वो 2 है, तो आसान तो आपका माइनॉरिटी की तरफ जाएगा। 2 रिलीज कर दीजिए, तो ये वाला जो 2 रिलीज कर देंगे आप इस एक्स्ट्रा को, तो अर्थात ये जो रिलीज कर देंगे साइड में, यही होगी इसकी संयोजकता। अर्थात मैग्नीशियम की संयोजकता अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी,
2 हो जाएगी। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि उसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए 8 चाहिए था, जो आपके पास मौजूद नहीं है, बहुत कम था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, उसी को छोड़ दिया। ज़्यादा लाने से अच्छा हुआ कि मैं कम को छोड़ दूँ। अब क्या हुआ कि क्लोरीन की मैं बात करता हूँ, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। सो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं बताऊं तो कैसा होगा, 2, 8 और यहाँ पर आ जाएगा 7। अब देखिए 2, 8, 10 और 7, 17, ये है हमारे पास क्लोरीन की है। अब यह बताइए यहाँ पर इसकी थर्ड सेल को कंप्लीट करने के लिए इसको सिर्फ 1 की आवश्यकता होगी, और इसके पास ऑलरेडी 7 मौजूद है, तो इसको 7 छोड़ देना बेहतर होगा कि 1 रिसीव करना बेहतर होगा? आप ही बताइए सरल कौन सा होगा। जैसा कि मैंने ये एग्जाम्पल बताया था, इसी एग्जाम्पल के आधार पर आपको सरल होगा कि 1 आप कहीं से रिसीव कर लीजिए, क्योंकि 7 को छोड़ने से बेहतर है आप एक इलेक्ट्रॉन को कहीं से रिसीव कर लीजिए और सेटिस्फाई हो जाइए। तो इसके लिए क्लोरीन की जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी 1। अब इसको क्रॉस कीजिएगा तो Mg1 और Cl2, Mg1 तो लिखा नहीं जाता है, Cl2। इस प्रकार हमारे पास आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।